आइए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। इसके अंदर हम तीन तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट और सेकंड तरह का जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल होगा। बस उसको करने के दो अलग अलग मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ये बात समझनी है कि जैसे ही थर्ड लेवल आएगा, उस थर्ड लेवल में चार तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उन चारों तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सारा का सारा जितना भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आपके कंसेप्ट्स याद हैं तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। कंसेप्ट और कैलकुलेशन स्पीड, ये दो ही चीजें होती हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते खत्म करा सकती हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा, आप उससे पहले से फ्रेंडली नहीं है, तो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम लेगा और आपके पास एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पहले लेवल का क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको एमडीएच के क्वेश्चंस करा चुका हूं, जिसमें सेम वर्क और डिफरेंट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन अगर बनता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 3 days, and B can do the same work in 6 days. If they work together, if they work together, work will be completed in, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ए और बी अलग अलग काम को कर रहे हैं। आगे चल के ए बी और सी काम को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ दो लोग हैं, आगे चल के तीन लोग हो जाएंगे। और तीनों मिल करके अगर काम को करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम पैटर्न होता है, बस एक वैल्यू बदल जाती है। और थर्ड केस में ए बी एक साथ, बी सी एक साथ और सी ए एक साथ करेंगे। तो हम उन मेथड्स को आगे चल के सीखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के दो अलग मेथड हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो फ्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है, और एक हम एलसीएम मेथड या फिर वर्क मेथड कहते हैं, है ना, वर्क मेथड। अब यहाँ पर आपको कुछ बात याद रखनी है। एक बात तो याद रखने की, एफिशिएंसी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है ना, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। ठीक है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी काम को करता है, एक बच्चे के मुकाबले उस काम को जल्दी कर लेगा। उसका रीजन क्या है कि उस बड़े व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, एनर्जी है उसके पास, एफिशिएंसी है उसके पास, वो छोटे बच्चे के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन छोटे बच्चे के पास जो एफिशिएंसी है वो बड़े से कम है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और समय कम ज्यादा लगेगा तो यानी उस व्यक्ति की एफिशिएंसी कम है। तो इससे डिफाइन हो क्या आता है कि एफिशिएंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। यानी जो एफिशिएंसी किसी की अगर दी गई है तो उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, और किसी का टाइम दिया गया है तो उसका उल्टा उस व्यक्ति की एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे तो टाइम भी एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। और एक फॉर्मूला और याद रखना है कि अगर टाइम निकालना हो, तो अगर आपके पास वर्क का पता हो कि कार्य कितना है, तो उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो और वर्क पता हो, तो वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वर्क ही निकालना हो, तो वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम कर सकते हैं। तो इतनी सी बात जो है, अगर आप समझ लेते हैं और आप इस पे कमांड कर लेते हैं, तो पूरा चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए फ्रैक्शन मेथड आपको करके दिखाते हैं। ए जो है वो क्या करता है, 3 दिन लेता है। बी जो है वो क्या करता है, वो 6 दिन लेता है। ठीक है, तो ये दिन का उल्टा अगर हम कर दें तो एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी 1/3 हो जाएगी। और इसकी अगर हम एफिशिएंसी बी की लें तो ये 1/6 हो जाएगी। अब क्या करना है, पहले 1/3 की एफिशिएंसी से हो रहा था, उस वो 1/6 से कर रहा था। अब दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी, यानी दोनों मिल गए तो डबल हो गई ताकत ना।
तो दोनों की एफिशिएंसी अगर हम बनाते हैं, ए प्लस बी की अगर हम एफिशिएंसी बनाएंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए एलसीएम लेना है 6, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी 2 और 1 3/6 हो गई। तो ये एफिशिएंसी हो गई किसकी, ए प्लस बी की। अब ये एफिशिएंसी हो गई, तो एफिशिएंसी से टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम इसका उल्टा हो जाता है 6/3, तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 दिन दोनों मिल जाएंगे तो काम को कर देंगे। तो इसे हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। आइए हम आपको एलसीएम मेथड से सिखाते हैं। ए जो है किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें लेना पड़ता है एलसीएम, जैसा कि हमने फ्रैक्शन में भी लिया था। और जो एलसीएम लिया जाता है ना, ये टोटल वर्क होता है। अगर मान लीजिए आप फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपसे पूछ देता कि बताइए टोटल वर्क कितना था, काम कितना था, तो ये जो 6 था ना एलसीएम वाली वैल्यू, यही टोटल काम था। तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाता है 3 और 6 का। और जैसा कि मैंने बताया कि एफिशिएंसी निकालनी है, अब ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे, यानी कि 6/3 कर देंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। और अगर बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे, क्योंकि एलसीएम जो लिया है वही वर्क है। ये 6/6 कर देंगे तो ये 1 हो जाता है। अब ए प्लस बी की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 एफिशिएंसी हो गई। अब अगर ए और बी का टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर कितने समय में लगाएंगे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 6/3 कर देंगे, तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 दिन में काम हो जाएगा। आप देखिए दोनों ही जगह 2 दिन आया हुआ है। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को प्रीफर कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को करिए, मैं भी करके आपको बताता हूँ। देखते हैं हम दोनों में कौन कितनी जल्दी कर सकता है। उम्मीद है आपके कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो आप फटाफट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा लिखता हूँ, आप डायरेक्ट करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर 20 दिन है, ठीक है, और बी जो है वो 30 दिन है, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन मेथड से करता हूं तो 1/20 हो गया और 1/30 हो गया। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा कितना, 60, ठीक है। तो 20 3 60 होता है और 3 दूनी 60 होता है, यानी कि 5/60 हमारी एफिशिएंसी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बना 1/12, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी बन गई हमारी 1/12, और इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 12 दिन। एक लाइन का क्वेश्चन है, 12 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड भी आपको करके बताता हूँ। ए है 20, बी है 30, दोनों का एलसीएम 60। और एलसीएम इतनी जल्दी कैसे लिया जा सकता है, इतनी जल्दी एलसीएम लेने का मेथड आपको बताता हूं। जो सबसे बड़ी संख्या है ना 30, इसका टेबल पढ़िए। जैसे 30 होता है, 60 होता है, 90 होता है। अब आपको देखना है क्या 30 20 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 30 एलसीएम नहीं होगा। क्या 60 20 से कट जाएगा, हाँ 60 20 से कट जाएगा, 3 बार कटेगा तो ये इसका एलसीएम। और 30 से भी कट जाएगा, क्योंकि 30 का 30 के पहाड़े में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 60 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी कहता हूँ, तो आपको जैसा मैंने बताया एफिशिएंसी 20 3 60 होगा, और इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 30 दूनी 60 होगी, और दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अभी तेजी से लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 60/5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि अगर टेबल आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। दोनों ही जगह देखिए 12 दिन आंसर निकल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। अब मैं थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ए 4 दिन में
बी जो है वो 12 दिन में। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि 12 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ूं जो बड़ी संख्या है तो उसमें 4 की टेबल में 12 आता है। तो 12 मैंने ले लिया, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12, दोनों को जोड़ दिया तो 4 एफिशिएंसी हो गई दोनों को मिला के। तो मेरा टाइम जो निकला वो कितना हो गया, 12/4 यानी 4 3 12, 3 दिन इसका समय लगेगा दोनों मिल करके अगर करेंगे तो। ए और बी मिल के करेंगे तो 3 दिन आएगा। अब आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज 1/4 प्लस 1/12। अब यहाँ पे हो गया 12, 4 3 12 और यहाँ पर आपका ए, तो 4/12 हो गया। 4 3 12 हो गया यानी कि 1/3 है एफिशिएंसी। ठीक है, और एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम, दैट इज 3 डेज। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही होगी बात। जितने भी स्टूडेंट्स बिगिनर हैं वो बहुत ध्यान से देखें, बहुत जल्दी जल्दी होगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन को इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ, कई कई क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप इससे हैबिचुअल हो जाएं, आपको इस क्वेश्चन की आदत पड़ जाए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो 12 दिन में करता है। ठीक है, बी 24 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों का मैं अगर एलसीएम ले लूं तो मुझे 24 के पहाड़े 24 ले लूंगा तो 12 से चला जाएगा। तो 12 दूनी 24 हो गया और 24 एक कम 24 हो गया, यानी 2 और 1 3 हो गया। तो एफिशिएंसी हो गई कितनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3। ठीक है, अब आपको ए और बी का टाइम निकालना है। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और यहाँ पे आ गया 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन से भी करें तो अब तो समझ में आ गया होगा, 1/12, 1/24, 24 एलसीएम हो गया, 12 दूनी 24, 24 एक कम 3/24, यानी कि उल्टा कर दें इसको तो 24/3, 3 8 24, यानी कि 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 8 days, B can do it in 10 days। ठीक है, अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में हो जाएगा। तो A जो है वो 8 दिन में करता है। ठीक है, B जो है वो 10 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगर हम ले ले तो कितनी बार चला जाएगा, एलसीएम अगर ले लेंगे तो आप बताइए। 10 20, ठीक है, तो क्या 8 की टेबल में 20 आता है, 30, ठीक है, 40, ठीक, तो 20 आता है क्या, नहीं आएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24, तो 20 नहीं आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 40। तो 8 3 जा 8 3 24 और 10 4 जा 40, यानी 4 3 7 हो गया। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन बनेगा, इसका अगर हमें ए और बी दोनों से कराना है तो ए और बी मिल करके काम को करेंगे 40/7 दिन में। ठीक है, देखिए कहीं है क्या, 40/9 दिन आ रहा है। आ, 8, सॉरी, यहाँ 3, 8 पंजे 40, ये गलत हो गया, 8 पंजे 40, मैं यहाँ पे 3 से कर रहा था। 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 40/9 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40/9। क्लियर है, आप इसको एक बार फ्रैक्शन मेथड से करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 50 डेज। तो ए जो है वो करता है कितने दिन में, 25 दिन में। बी जो है वो काम को करता है 50 दिन में। दोनों का एलसीएम ले तो 85 एलसीएम आ सकता है, 25 2 जा और 51 जा, यानी 2 और 1 3 हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर मुझे टाइम निकालना है ए प्लस बी से काम कराने का तो वो हो जाएगा 50/3 डेज। अब आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ए अलग काम करता है, बी अलग काम करता है। ए और बी को दोनों को मिला करके अगर काम को कराना है
तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो काम को 12 दिन में करता है। अब यहाँ पर एक और बढ़ गया है, इसे केस नंबर 2 समझिए, ठीक है ना। ये 15 दिन में करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना है, बस आदमी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस बार अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यही आपका केस नंबर 2 है इसका। ठीक, कि यहाँ पर अब आपके 3 आदमी हो रहे हैं और तीनों से काम कराना है। तो अब यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 15 है, और 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो 10 6 जा हो गया, 12 5 जा हो गया, और 15 4 जा हो गया, 15 4 जा 60। ठीक है, अब क्या करना है, 6 4 10 और 5 15, आपको 15। अब आपके पास डेज निकालना है, तो डेज निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम आप यूज करते हैं 60/15। ठीक है, तो यहां से 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे। सेम मेथड है फ्रैक्शन का भी, आप इसी मेथड से कर सकते हैं, बस आपको लास्ट में जा करके वापिस कर देना है, सारा उल्टा कर देना है, 1/12 और 1/15। ठीक है, ये 60 हो गया, 10 6 हो गया, 12 पंजे हो गया, 15 चौका, 6 4 10 5, 15/60 हो गया, है ना। 15 चौका 60 यानी 1/4 हो गया, यानी कि 4 दिन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई मेजर अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये केस 2 है, बस 2 की जगह 3 लोग आ जाते हैं। आइए इस पर अगला क्वेश्चन करिए। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 और 12 दिन। तो ए जो है वो 24 दिन लेता है, बी जो है वो 6 दिन लेता है, और सी जो है वो फिर 12 दिन लेता है। अब वो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लेंगे। अब आप लोग इसको कर ही देंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन तो बना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक वैल्यू 24 सबसे बड़ी है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 24 के टेबल, जो 24 है वो 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी, तो यानी 24 ही काम हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ए की 1 आ गई, बी की 4 आ गई, और सी की 2 आ गई। तो 4 2 6 और 1 7 एफिशिएंसी हो गई किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 7 हो गई। तो काम निकालना है, टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दीजिए। अब वर्क आपका 24 है और 7 आपकी एफिशिएंसी है, तो 24/7 डेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको कई बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी पूछा जाता है, तो 7 3 21 होता है, 22 23 24 यानी कि 3, तो 3 3/7 डेज भी हो सकता है। ठीक है, और सेम पैटर्न आपको फ्रैक्शन में आता है, कैसे फ्रैक्शन में करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 6 and 4 days। सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। ए जो है आपका 8 दिन में, बी जो है आपको 6 दिन में काम करके देता है, और सी जो है वो आपको 4 दिन में काम करके देता है। क्वेश्चन है, ए बी और सी मिल जाए तो कितने दिन में काम को कर देंगे। एलसीएम मेथड कर लीजिए या फ्रैक्शन कर लीजिए, जो आपको मन करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 24 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा, आप देखेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 3 जा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसको। तो ये बना हमारे पास 6 और 4, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी सी से कराना है, तो 13 एकमात्र ऐसा ऑप्शन में है डिनोमिनेटर जो कि हमारा काम कर रहा है, हम बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हैं। खैर, जादू की बात बाद में। यहाँ पर देखिए 24/13 डेज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20 40 एंड 60 डेज। ए जो है वो 20 दिन में काम को करता है, बी जो है वो 40 दिन में करता है, और सी जो है वो 60 दिन में काम को करता है। तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 60 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी 20 या 60 है ना, सॉरी 60 नहीं आएगा क्योंकि 40 है वैल्यू, ये 120 कर लीजिए। ठीक है, 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 हो जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। 6 2 जा 12, यहाँ पे 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, और ये 6 दूनी 12। यानी कि एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी प्लस सी की कितनी, 6 3 9 2 11। ठीक है, अब 11 हो गई, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा वो टाइम हो जाएगा आपका 120/11। तो आपको पता है 11 10 जा 110 + 10। ठीक है, तो 120। अब यानी 10 10/11, देखिए कहां पर है, 10 10/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मिसमैच हो सकती हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ऑप्शंस का इस्तेमाल ना करें। जब नहीं आए तो थोड़ा ऑप्शन देखें, बट 4 बार देखना पड़ेगा, तो सबसे बेहतर है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 12 एंड 24 डेज। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। ए जो है आपका 8 दिन में काम को करता है, बी जो है 12 दिन में काम को करता है अकेले अगर करते हैं तो, और सी जो है वो 24 दिन में काम को करता है। सवाल है ए बी और सी मिल जाएं तो कितने दिन में काम को कर देंगे। तो सेम पैटर्न, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न चलेगा। यहाँ पर देखिए 24 ही आपका एलसीएम बन जाएगा। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, और 24 1 जा 24। यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बन गई आपके पास, 3 2 5 और 1 6 बन गई। ठीक है, अब आपके पास इनका डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन टाइम लगा दीजिए 24/6। तो 6 चौका 24, यानी कि 4 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए अगले केस को देखते हैं। तीसरा केस क्या कहता है। केस नंबर 3 जो है वो क्या कहता है। केस नंबर 3 में आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन दिया को गया होगा। ए बी जो है मान लीजिए 2 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी जो है वो 4 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी और ए जो है काम को 6 दिन में करते हैं। मतलब ये जोड़े में काम कर रहे हैं। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, एंड सी एंड ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अब देखिए आपके पास यहाँ क्वेश्चंस की भरमार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन ठीक है, अब एक ही स्टेटमेंट समझनी है और फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ए एलॉन इन, ए अकेला
कितने दिन में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बी एलॉन इन, बी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है सी एलॉन इन। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है। चार अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तब सीखेंगे, उससे अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन सीख लेते हैं। देखिए अपना पुराना फंडा बिल्कुल सेम चलेगा, आप इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम आप ले लेंगे तो आपके पास दिखेगा कि 12 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 6 का टेप 6 आएगा तो 2 में तो आएगा, 4 में नहीं आएगा, 12 जो है वो आ जाएगा। तो ये हो गया 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ठीक है जी, अब लेकिन यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जब ये जोड़े में आएंगे ना भाई, तो एफिशिएंसी जो आप जोड़ेंगे, जोड़े में आएंगे तो जो एफिशिएंसी आप जोड़ेंगे उसको आधा कर दीजिएगा। तो 6 3 9 और 2 11। ठीक है ना, तो ये एफिशिएंसी जो है आधा करेंगे तब ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बनेगी। ठीक है, आधा करेंगे तो अब आधा क्यों किया हमने, यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी जो है वो 6 3 9 और 2 11 है। ठीक है, अब इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं, ठीक है, और 2 सी हैं। तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है 11/2 हो गई। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से 5.5 हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट 11/2 रखते हैं, बाद में डिविजिबिलिटी रूल में जा करके उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये समझना है, अब ये बार बार तो कर नहीं पाओगे, तो आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5.5 हो गई। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहां पर क्वेश्चन को अगर हम करें तो ए प्लस बी प्लस सी से काम को कराना है तो 12/5.5 डेज हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं 12/11/2, यानी 2 उधर चला जाएगा, 11 दूनी 22 है ना, 12 24/11, तो 24/11 दिन ए बी सी मिल करके करेंगे। ठीक है, मैं इस डेसिमल को काट करके यहाँ 20 कर देता, तब भी काट लेता, यही वैल्यू आ जाती। अब यहां पर समझना है, यहां पर समझने के लिए आपको ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 5.5 है। अब ए की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बी और सी की एफिशिएंसी अगर मैं रख दूं, बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 3, तो यानी कि ए प्लस 3 रख दूं और 5.5 कर दूं और इस 3 को ले जाके उधर माइनस कर दूं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भैया, यहां पर 2 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब ए की एफिशिएंसी जो है वो 2.5 है, तो ए काम को करने में 12/2.5 डेज लगाएगा। अब देखिए पॉइंट लगाने का बस इतना ही फायदा है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, 11/2 में से आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। अब यहां से आप डेसिमल हटा के सीधा सीधा क्वेश्चन को अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा कैसे करना है। अब अगर आपको बी से कराना है तो बी के लिए एफिशिएंसी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5.5 है। बी की चाहिए तो ए और सी की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। ए और सी की एफिशिएंसी देखें यहाँ पर क्या है, सी और ए की 2 है, तो ए और सी की अगर रख दें तो बी की वैल्यू 5.5 माइनस 2 कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी कि 12/3.5 डेज बी लेगा, 12/3.5 डेज बी लेगा। ये थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, अगर एक बार समझ में ना आए तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत हैवी कुछ भी नहीं है। अब ए से आपने करा लिया, बी से आपने करा लिया, अब सी से कराना है। सी से कराना है तो आपको ए और बी की एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, लेकिन अब देखिए ए बी और सी की एफिशिएंसी है 5.5 और ए और बी की है 6, तो 5.5 में से 6 तो माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ आप ए की वैल्यू ऐसी दी नहीं गई है कि आप कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी,
बिना किसी क्वेश्चन को प्लान किए आपको समझा के। बट आपको समझना है कि अगर ए की एफिशिएंसी चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5.5 है, तो यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ ला करके माइनस कर दीजिएगा, तो ए की एफिशिएंसी आपके पास रह जाएगी। तो ये चारों क्वेश्चन इस चार तरीके से करना है, और इन ये चारों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी सी इन 12 दिन, और सी एंड ए इन 8 days। तो ए देखिए 8 दिन में, ए प्लस बी, ए और बी मिल करके 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 8 दिन, ठीक है, बी प्लस सी 12 दिन, और सी प्लस ए जो है वो फिर से 8 दिन। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 3 2 5 और 3 8, यानी 8/2 यानी कि 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4। वो कह रहा है ए बी सी मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी मिल करके काम को करेंगे कितने दिन में, तो 24/4 यानी कि 6 दिन में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। ए एंड बी, ए और बी जो है, देखिए साथ साथ पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। 18 दिन में करते हैं, इससे टाइम बचता है। बी और सी जो है वो 24 दिन में करता है। ठीक है, और ए और सी, ठीक है ना, या सी और ए आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 36 दिन में करता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इसको करके कि अब कैसे किया जाएगा। आपसे बस उसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल ऑल टुगेदर। अच्छी बात है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो जो भी एफिशिएंसी आए उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, और फिर आप उस वर्क को कर दीजिएगा डिवाइड उस एफिशिएंसी से। करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर आप 36 का पहाड़ा पढ़े, 36 दूनी 72 होता है, 36 2 जा 72। तो 18 की टेबल में 4 बार, 18 दूनी 36, और 36 का दुगना 72, तो 4 बार, और 24 तिया, ठीक है, 72 होता है, और 36 दूनी 72 होता है। तो 4 3 7 और 2 9, 9 हो गया। 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 4.5 हो गया। अब आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी या तो 4.5 है, या तो 9+9/2 है। ठीक है, 9/2 है। अब आपके पास 72 को 9/2 से डिवाइड करना है, इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से हटा के, या फिर 4.2 करेंगे तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब बताइए कितना आया, 9 की टेबल में 72 आता है क्या, सबसे पहले ये बताइए। तो 9 8 जा चला जाएगा, और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72। तो ऑप्शन 16 ए इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा आप टेबल वगैरह को भी ध्यान रखिएगा, एलसीएम वगैरह थोड़ा फटाफट निकालने का प्रयास करिएगा। इसकी तो प्रैक्टिस आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days। ए बी 36 दिन में करते हैं, बी और सी 60 दिन में करते हैं। ठीक है, और ए और सी जो है वो 45 दिन में करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब सिंगल वैल्यू क्वेश्चन है, आपको सिखाया है, आप एक बार करके जरा फटाफट सोच के बताइए कैसे होगा। चलिए तो इसको देखते हैं। इसका एलसीएम जो आएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 आएगा।
और आप यहाँ पर देखिए 36 में 180 कितनी बार आता है। अगर 36 का टेबल ना पढ़ना है तो आप फटाफट देखिए, 5 छक्का 30 यानी जीरो उठा रहा है, 5 बार आ जाएगा। ठीक है, और 6 तियां 18 आपका है ही, है ना। और 45 दूनी 90 और 4 9 का दुगना, तो ये हो गया 5 4 9 10 11 12, ठीक है ना। तो 12 हो गया, और 12/2 यानी कि 6 हो गई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है कितनी तेजी से और कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, बट लेकिन आपको समझ के करना है, थोड़ा शुरू में भले समय लगे, लेकिन आपको ये गति मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 6 आ गया, अब आपको काम कराना है सी से भैया। तो आप ये देखो, सी से काम कराना है तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी है 5, सी से कराना है तो 6 है। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 6 - 5 यानी कि 1। ठीक है, तो अब सी कितने दिन में करेगा, तो 180 वर्क है आपके पास, और एक उसकी एफिशिएंसी है, यही तो टाइम होता है। 180 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A can do a piece of work in 4 hours. A can do a piece of work in 4 hours. B and C can do it in 3 hours. A and C can do it in 2 hours. ठीक है, B alone take to complete the work. देखिए यहां पर A एंड B कर लीजिएगा, ए एंड बी कर लीजिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो गया है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 hours, और ए एंड सी इन, तब ये समझ में आएगा। ए और बी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट उनका पैटर्न अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। बी और सी जो है वो कितना, 3 घंटे में, ठीक है। और सी और ए जो है, या फिर ए और सी जो है, वहां दिखा दिया गया है 2 घंटे में। तो कह रहा है बी अकेला कितने घंटे में काम को कर देगा। ठीक है, तो अब बी की एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 12 एलसीएम होगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और 2 6 जा 12, 6 4 10 3 13, 13/2 आपकी एफिशिएंसी हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2। ठीक है, तो 6.5 एफिशिएंसी हो गई। आप दोनों में कोई सा लेना चाहें ले लें। अब आपको काम कराना है भैया बी से। ठीक है, तो ए और सी की एफिशिएंसी आप रख दीजिए। ए और सी की एफिशिएंसी आपके पास है 6। ठीक है, तो 6 प्लस बी में रख देता हूँ, 6.5 कर देता हूँ। तो बी की एफिशिएंसी हो गई आपकी 6.5 - 6 यानी कि 0.5। ठीक है, अब 0.5 की एफिशिएंसी से 12 काम करना है। ये लीजिए 0.5 यहां से उड़ाया, जीरो लगा दूंगा। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कि 24 घंटे में ये करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि आप डेसिमल वैल्यू रखते हैं या फ्रैक्शन वैल्यू रखते हैं। मैं थोड़ा डेसिमल के साथ कन्वीनियंट फील करता हूं, इसलिए मैं डेसिमल रख देता हूं, क्योंकि जीरो पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, बस इस बार ए काम को करेगा अकेले। तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days। ए और बी 72 दिन में करते हैं। बी और सी 120 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी और ए जो है ना, वो करता है ए और सी, या सी और ए, थोड़ा उल्टा करके लिख रहा है इन क्वेश्चंस में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में काम को करेगा। ठीक है जी, अब ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसको होमवर्क में करके आप आंसर्स मार्क करके मुझे अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। पहली क्लास में मैंने एमडीएच पढ़ाया था। एमडीएच के अंदर मैंने 2 तरह के क्वेश्चन सिखाए थे। इसके अंदर मैंने ए और बी अलग अलग काम करते हैं, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे।
ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं, अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कैसे कितने दिन में करेंगे। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ए बी मिलकर काम करते हैं, बी सी मिलकर काम करते हैं, सी और ए मिलकर काम करते हैं। और यहां से चार क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया कि ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। कोई भी अगर आपसे कहता है ना टाइम एंड वर्क, आप सर बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। और इसी तरीके से आपको और आगे जितने क्वेश्चन होंगे वो हार्ड होते जाएंगे, लेकिन मेथड आपको इसी पैटर्न पे याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे मार्क कर दीजिएगा अगली क्लास में, ठीक। और जिन स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली क्लास में, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए, ओके, बाय।